अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 1 का हम गैसेस पढ़ रहे हैं। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट लेक्चर में गैस लॉज की एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हम फर्स्ट गैस लॉ स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ बॉयल्स लॉ। ये आप अपनी जूनियर क्लासेज में 9th में भी पढ़ चुके हैं। सो ये आपके लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है, हम इसको अगेन रिपीट करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ एक्चुअली में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस लॉ में हम क्या देखते हैं? इफेक्ट ऑफ pressure on volume of given mass of gas। कि जस्ट सपोज हमें गैस का कोई मास दिया गया है और वो फिक्स्ड है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने देखना है कि प्रेशर का गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है। और बॉयल्स लॉ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ये हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। और रॉबर्ट बॉयल ने क्या स्टेटमेंट दी थी? रॉबर्ट बॉयल ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जैसे हम मेंशन कर सकते हैं दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मीन्स अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि जब भी हम इन लॉज को स्टडी करेंगे, हमने बेसिकली वॉल्यूम पे इफेक्ट देखना है, प्रेशर का, टेम्परेचर का या नंबर ऑफ मोल्स का। और जब भी हम इन गैस लॉज को स्टडी करेंगे तो दो चीज़ें जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। और दो चीज़ें जो होंगी उनको हम क्या लेंगे? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू में चेंज आता रहता है, और कांस्टेंट वो होते हैं जो कि अपनी वैल्यू फिक्स रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वॉल्यूम और प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ लिखा जाएगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर जस्ट सपोज हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मेंशन किया है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा और साथ में क्या आ जाएगा? 1/p। और अगर इसको हम राइट करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल k/p। और अगर हमने इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो p को दोनों साइड्स पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगी? कांस्टेंट इज इक्वल pv। तो ये किसको मेंशन करेगा? इट गिव्स, कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यहाँ पे जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्या है? वॉल्यूम और प्रेशर जो आ जाता है हमारे पास, ये दोनों क्या है हमारे पास? दीज आर वेरिएबल्स। ठीक है, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है? ये कंडीशन जो हम स्टडी करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर को हम टी के सिंबल से मेंशन करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे मेंशन करेंगे? एन से। कि जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि जितना प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे, कि गैस से जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वो गैस कंप्रेस होती जाएगी और वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता जाएगा। कांस्टेंट हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 हमें एक दूसरी डेफिनेशन देती है, पी और वी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये एक्चुअल में किसको डिफाइन कर रहा है? ये इसी इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है कि प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वो किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कि जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। अब अगर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि जस्ट सपोज करें कि आपके पास दो गैसेज हैं। एक हमारे पास गैस की इनिशियल कंडीशन है जिसको हम मेंशन कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में गैस का जो प्रेशर है उसे P1 और V1 से मेंशन करते हैं, दिस वन इज इक्वल टू K। और उसके बाद जस्ट सपोज हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो हमारे पास एक दूसरी कंडीशन जो है इसको हम मेंशन कर सकते हैं फाइनल कंडीशन। तो वो क्या है? P2V2 इज इक्वल K। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि ये गैस लॉज जितने भी हैं ये हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? दीज ऑल आर स्टडीड फॉर द आइडियल गैसेज। जो भी आइडियल गैस होगी वो इस बॉयल्स लॉ को या कोई भी जो गैस लॉ है उसको कम्प्लीटली ओबे करेगी। अगर तो यहाँ पे जो हमारे पास गैस है वो आइडियल गैस है
तो उसकी जो इनिशियल कंडीशन होंगी वो फाइनल कंडीशन दोनों सेम होंगी। मीन अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल P2 V2, अभी हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। मतलब जो इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो P2 V2 के इक्वल होगा। मींस इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कि जस्ट सपोज कि अगर एक की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है तो दूसरे की वैल्यू उसी तरह से डिक्रीज आ रही है कि उनकी रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम आ जाती है तो इट्स मीन बॉयल्स लॉ इज वेरीफाइड। और अगर बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो जाता है, मीन्स वो प्रूव्ड हो जाता है, तो इट्स मीन कि जो हमारे पास गैस है वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। तो इसमें जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखी, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद एक सेकंड स्टेटमेंट, और लास्ट में हमने मेंशन किया है कि अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों सेम होती है तो बॉयल्स लॉ क्या हो जाता है, वेरीफाई। अब हम आते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस तरह से है, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक गैस है, हमने यहाँ पे एक चीज़ पहले मेंशन कर दें कि हमने क्या चीज़ कांस्टेंट रखनी है, कि टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। जस्ट सपोज हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, और उसे हमने कर दिया कांस्टेंट, मीन इंक्रीज नहीं करना। और उसके बाद जो कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन हम लिख सकते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कि गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी हमने क्या रखने हैं, कांस्टेंट। मीन ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज किस में आना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम में। अब जस्ट सपोज हमारे पास जो गैस की क्वांटिटी है, यहाँ पे हमारे पास एक गैस है, इसका जो वॉल्यूम है ये इधर से मेंशन करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये साथ में क्या मैनोमीटर है जो कि प्रेशर की मेजरमेंट करेगा। इसके ऊपर जो हमारे पास प्रेशर रखा गया है, ये सपोज आपके पास दो बार है, एक बार है, ये कितने प्रेशर का है, दिस वन एक्सर्टेड प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। कि हम कह रहे हैं कि जब गैस के ऊपर प्रेशर, इसको हम इनिशियल कंडीशन कह देते हैं P1, और साथ में क्या है V1, P1 V1 इज इक्वल के, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया था प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब P1 हमारे पास कितना है, P1 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, और V1 हमारे पास कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, दिस वन इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अब क्या हो रहा है, हमने प्रेशर को डबल कर दिया। पहले प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, अब हमने प्रेशर को कर दिया है डबल। अब हमने दो बार रख दिए हैं 2 एटमॉस्फेयर के, ये भी 2 एटमॉस्फेयर का है, ये भी 2 एटमॉस्फेयर का। मीन हमने प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, तो जैसे प्रेशर बढ़ाया जाएगा गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। अब जब गैसेस मॉलिक्यूल कंप्रेस हो चुके हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 डेसीमीटर क्यूब। अब प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसके लिए हम लिख देते हैं P2 V2 इज इक्वल के। P2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 एटमॉस्फेयर, और V2 हमारे पास क्या है, 1/2 डेसीमीटर क्यूब। और अगर हम इसका आंसर देखेंगे, दिस वन इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे P1 V1 की भी वही आंसर था, और यहाँ पे P2 V2 का भी वही आंसर है, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उसी रेशो से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम आते हैं इसकी तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन क्या है, अब हमने प्रेशर को ट्रिपल कर देना है। अगर पहले हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर था, फिर 4 एटमॉस्फेयर, अब हमने 3 बार ऊपर मेंशन कर दिए हैं, और ये टोटल कितने हैं, 6 एटमॉस्फेयर के। अगर प्रेशर 3 गुना बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम भी उसी रेशो से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन जो हमारे पास गैसेस का वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, पूरी तरह कंप्रेस हो जाएंगे। दिस वन इज इक्वल टू 1/3 डेसीमीटर क्यूब, के मीन उसी रेशो से वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। इसके लिए हम लिख देंगे P3 V3 इज इक्वल के। अब देखा जाए P3 की वैल्यू क्या है, 6 एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमने 3 बार यूज किए 2 के, तो ये क्या हो गया, 6 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई 1/3 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर इसका आंसर देखते हैं, दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो इट्स मीन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू P3 V3 एंड दिस 3 आर इक्वल टू K, और K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो इट्स मीन कि अगर हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो प्रेशर में जो इंक्रीज होगा वॉल्यूम में इस तरह से डिक्रीज आएगा कि इनकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। और ये किसके लिए मेंशन किया जाता है,
ये कंडीशन तभी फुलफिल होती है अगर जो हमारे पास गैस है वो कौन सी है, आइडियल गैस है। अगर आइडियल गैस नहीं है तो प्रेशर में इंक्रीज करने से वॉल्यूम उस रेशियो से डिक्रीज नहीं होता और कोई भी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम नहीं होती। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो रहा है जो मेंशन करता है द गैस इज द आइडियल गैस। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी देखेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, और वो एक इंपॉर्टेंट है और एक्सटेंसिव के अकॉर्डिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेक्चर आपका देखना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक से अकॉर्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।